हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या फायर मूवमेंट के बारे में कभी सुना है? फायर मूवमेंट या जिसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट भी कहते हैं, इससे हम एक ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और बेटर प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एनकरेज करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये इतना वायबल ऑप्शन नहीं है। हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में 60 इयर्स रिटायरमेंट का बेस एज माना जाता था, लेकिन आजकल के चेंजिंग एरा में बहुत सारे लोग इस एज लिमिट को चैलेंज कर रहे हैं और अर्ली रिटायरमेंट ऑप्ट कर रहे हैं। फायर मूवमेंट का गोल ये है कि हम अपनी ट्रेडिशनल टाइमलाइन से काफी पहले शायद अपनी 30s या 40s में रिटायरमेंट अचीव कर सके, पर इसके लिए हमें सब्सटैंशियल सेविंग्स और फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस करना है। ये मूवमेंट सिर्फ एक whimsical ट्रेंड नहीं है। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग में 67% का इंक्रीज देखा गया है। ये बताता है कि अर्ली रिटायरमेंट अब एक अटेनेबल गोल बन रहा है, एक रिमोट फैंटेसी नहीं। लेकिन सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को ये ऑप्शन वायबल नहीं लगता। एक रीसेंट पॉडकास्ट में दीपक शेनॉय, फाउंडर एंड CEO ऑफ कैपिटल माइंड, ने कहा, फायर मूवमेंट एज इट इज सेड, इसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अर्ली रिटायरमेंट होना मुझे इतना वायबल नहीं लगता। लोग हर एंगल से नहीं सोचते हैं। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करना। फायर टर्म 1992 में पहली बार एक पॉपुलर बुक योर मनी और योर लाइफ में यूज किया गया था। ये मूवमेंट इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि इसने फ्रीडम और ऑटोनॉमी का प्रॉमिस किया था। शेनॉय कहते हैं कि सेव करने और रिटायर होने के लिए आपको अपने एनुअल इनकम का 30 टाइम्स सेव कर लेना चाहिए। अगर ये सेविंग आप 50 की एज तक कर लेते हो तो आप 90 की एज तक अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं। बच्चों का एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू शेनॉय, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साल का ₹10 लाख एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं तो ₹3 करोड़ आपके रिटायरमेंट लेने के लिए काफी होंगे। तो ये फायर मूवमेंट है क्या? फायर मूवमेंट के 3 फंडामेंटल पिलर्स। फर्स्ट, अपने इनकम में से 50 to 70% सेव करें। नेक्स्ट, खर्चा कम करें। एंड लास्टली, वाइज इन्वेस्ट करें, प्रेफरेबली एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। अब ये जानना इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कैसे करें। फॉर दैट वी हैव टू नो द फॉलोइंग थिंग्स। पहला आता है टू असेस योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को असेस करने से शुरुआत करें। ये इवैल्यूएशन गोल्स सेट करने और प्लान बनाने में मदद करेगा। सेकंड, सेट क्लियर एंड अडेप्टेबल गोल्स। इमरजेंसी सेविंग्स के अलावा सैलरी प्रोटेक्शन प्लान्स में इन्वेस्ट करना कंसिडर करें फॉर एडेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फिर आता है मैनेजिंग डेट्स वाइजली। लोन्स जैसे होम या कार लोन्स को EMIs से पे ऑफ करें। डेट रिपेमेंट और एसेट इन्वेस्टमेंट के बीच बैलेंस रखना जरूरी। देन वी हैव पे योरसेल्फ फर्स्ट। फ्यूचर के लिए सेव करना प्रेजेंट नीड्स से पहले आना चाहिए। साउंड फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करना और सिक्योर ऑप्शन में इन्वेस्ट करना क्रूशियल स्टेप्स होता है। देन वी हैव टू लिव फ्रूगली। फ्रूगल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना एसेंशियल है, लेकिन फंडामेंटल नीड्स जैसे न्यूट्रिशन या हेल्थ इंश्योरेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। अननेसेसरी ओवर स्पेंडिंग से बचाने के लिए एक्सपेंडिचर को रेगुलरली मॉनिटर करें। लास्टली, वी हैव जनरेट पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। वेरियस पैसिव इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करना अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वाइटल है। डाइवर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, फायर मूवमेंट और कैसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। कमेंट्स में बताएं कि आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फाइनेंशियली सेवी।